आज हम पढ़ लें माइक्रोबायोलॉजी, जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ये है कि टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड combating infections and disease। यानी हम क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को कि क्या इम्पोर्टेंस है, इसको रिकॉग्नाइज करना, मालूम करेंगे कि वो इन्फेक्शन और डिजीज के खिलाफ कैसे काम करता है या करती है। To distinguish between innate and adaptive immunity, हमारे पास innate immunity हम किसी कहते हैं और adaptive immunity हम किसी कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? How to differentiate between innate and adaptive immunity। तीसरा हमारे पास है to know the humoral and cellular components of innate immunity। humoral immunity कौन सा है और cellular immunity की components कौन से हैं, वो हम पढ़ेंगे। We will discuss that। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज है। हमारे पास क्या द परफेक्ट वर्ल्ड क्या है और रियलिटी वर्ल्ड क्या चीज है, वो क्या कहती है। बस तस्वीर की शक्ल में आप लोग अपना खुद ही पहचान सको व्हाट इट सेज। सही है। हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द इम्यून सिस्टम क्या है। क्या है? इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस सेल एंड मॉलिक्यूल्स विद स्पेशलाइज्ड रूल एंड डिपेंडिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड इन्वेजन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे पास किन किन चीजों पे मुश्तमिल होती है? सेल्स और मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है, जिसका स्पेशलाइज रूल क्या है। यानी जो इम्यून सिस्टम में जो सेल्स और मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, इसका खास काम क्या है? टू डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस। सही है। यानी वो उस इन्फेक्शन के खिलाफ डिफेंड करना, मुजाहिमत करना, इसको खत्म करना, जो डिजीज वगैरह जो इन्वेड हुए हैं। सही है। एंड इन्विजन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। मेजर कंपोनेंट्स इंक्लूड द बोन मैरो। इस इम्यून सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन है? बोन मैरो है, लिम्फोइड टिश्यू है। सही है। लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड टिश्यू में फिर क्या क्या चीज है? दो चीजें बुनियादी तौर पे, बोन मैरो एंड लिम्फोइड टिश्यू। फिर लिम्फोइड टिश्यू में क्या क्या चीज है? फिर लिम्फोइड टिश्यू में क्या क्या चीज है? थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है एंड टॉन्सिल्स, एचसी। और ये क्या करते हैं? ये इम्यून सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं। ये आप लोगों को ये बताया गया है कि हमारे पास एडेनॉइड है, टॉन्सिल्स है। सही है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल है। ये सारी चीजें आप लोगों को, बोन मैरो कहाँ पर होता है आप लोगों को पता भी है, जो हमारे इम्यून सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? ये हमारे पास यहाँ से खास सबक स्टार्ट हो जाती है कि द टर्म इम्यूनिटी has come to mean the protection from disease and more specifically infectious disease। हम क्या करते हैं? ये इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और मोर स्पेसिफिकली इन्फेक्शियस डिजीज जो है उससे बचना, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में हमारे पास कौन से हैं? जैसे HIV एड्स है। सही है। हमारे पास इसके अलावा क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज में हमारे पास जो हम वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, जैसे खास सब की जो वैक्सीनेशन करते हैं, टीबी वगैरह के लिए जो वैक्सीनेशन करते हैं, MMR वगैरह करते हैं, और इसके अलावा पोलियो वगैरह के लिए जो वैक्सीनेशन करते हैं, ये क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीज है। तो उसके खिलाफ हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं। तो उसका काम क्या है? मोर स्पेसिफिकली इन्फेक्शन, यानी एंटीजन को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और जब एंटीजन इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो आपका जिस्म इसके खिलाफ खास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी हम इस कंडीशन में देते हैं कि जब आपका जिस्म खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है? एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। जबकि हमारे पास एक है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो है हम तब यूज करते हैं, यानी पैसिव इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी कंटेनिंग इम्यूनिटी भी कहते हैं। यानी जब आपको बीमारी लाहिक हो जाए, बीमारी के लिए जो हम वैक्सीनेशन देते हैं वो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। यानी एंटीबॉडी, आपका जिस्म एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि बने बनाए एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो बीमारी है इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है कि आपको बीमारी से पहले एज अ प्रोफाइलेक्टिक के लिए हम कुछ वैक्सीनेशन वगैरह, एंटीजन कंटेनिंग वगैरह वो चीजें देते हैं, ताकि आपका जिस्म क्या करें? इसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्या करे? प्रोड्यूस करे,
और जब भी उस किस्म का जरासीम जो है जब आपके जिस्म में एंटर होगा और उसके खिलाफ फिर क्या करेगा, उसके खिलाफ वो इसको पेगोसाइटिक एक्शन के इसको किल अप करने की कोशिश करेगा। सही है। The collective coordinated response of the cells and molecules of the immune system is called the immune response. Collectively या coordinated response of the cells जो है और molecule का रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स हम क्या कब कहते हैं, जब कोई एंटीजन आपके जिस्म में एंटर हो जाए और इस एंटीजन के खिलाफ आपका जिस्म एक्शन ले। जैसे एलर्जिक रिएक्शन है, तो एलर्जिक रिएक्शन इज द टाइप ऑफ व्हाट, आपको एलर्जी हो जाए तो एलर्जी क्या, आपका जिस्म जो है इसके खिलाफ क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, इस एक्शन को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सही है। जब भी कोई गलत चीज आपके जिस्म में एंटर हो जाए और आपका जिस्म इसको इसको इसके खिलाफ एक्शन ले, इसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। द सिस्टम इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस, हमारा जो सिस्टम है जिस्म का वो रिस्पॉन्सिबल है हेमोस्टेसिस को बरकरार रखना, इसको बैलेंस रखना। इनर एनवायरनमेंट बाय द रिकॉग्नाइजिंग हार्मफुल फ्रॉम नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये बोल रहे हैं कि आपके इनर एनवायरनमेंट को ये मालूम करें, आपका इम्यून सिस्टम या इम्यून हेडक्वार्टर इन चीजों को मालूम करता है कि आइदर इज दिस थिंग हार्मफुल और नॉन हार्मफुल। अगर हार्मफुल होगा तो आपका इम्यून हेडक्वार्टर एक्टिवेट होकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, इसको किल ऑफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप वो नॉन हार्मफुल होगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा और आपका जिस्म जो है फंक्शनली काम करेगा। सही है। जैसे आपको फीवर हो जाए तो फीवर का होना जो है वो हमारे लिए क्या है, फीवर का होना वो हमारे लिए क्या है, इंडिकेशन है कि समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। वो क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आपको फीवर हो जाते हैं। यानी एंटर वन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा जो है एक्टिवेट हो जाता है और आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, जो थर्मो रेगुलेशन को क्या करता है, इरेगुलराइज करता है कि समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। तो ये क्या इंडिकेशन है। तो हम फिर क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, सीबीसी वगैरह, ईएसआर वगैरह, ये टेस्ट वगैरह करते हैं कि ताकि रूल आउट हो जाए कि व्हाट्स रॉन्ग। अगर सीबीसी में लिक्विड डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो तो इट्स इंडिकेटेड द पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन और बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज विद इन द बॉडी। हम फिर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। फिर हमारे पास इम्यूनिटी क्या है, द इम्यून सिस्टम इज क्लियरली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इम्यून सिस्टम क्या है, ये क्लियरली एसेंशियल है, लाजिमी है, यानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, सर्वाइविलिटी को बरकरार रखने के लिए इम्यून सिस्टम का होना लाजिम है। इट कंस्टेंटली डिपेंड्स द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये बॉडी जो है कंस्टेंटली मुसलसल तौर पे बॉडी जो है वो डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब इसके खिलाफ एक्शन लेता है, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ और दूसरे फॉरेन सब्सटेंसेस के खिलाफ ये क्या करते हैं, इसको इनकाउंटर करके इसके खिलाफ एक्शन लेता है। इट आल्सो डिपेंड्स अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल्स। याद रखो कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जो इम्यून मैकेनिज्म, इसको हम नहीं बताते, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है व्हिच एक्टिव अगेंस्ट व्हेन समथिंग नॉन हार्मफुल माइक्रोब्स एंटर्स इनटू आवर बॉडी। और माइक्रोब जब जब कोई माइक्रोब जो है आपके जिस्म में कोई खराबी लेके आता है तो उसको क्या कर लेते हैं, इसके खिलाफ वो एक्टिव हो जाते हैं। हम नहीं बताते कि जरासीम अंदर गया और हम इसको बताते थे इम्यून हेडक्वार्टर को एक्टिव हो जाओ, नहीं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसका कोई वो है, क्या बोलते हैं, सेंसर वहां पर होते हैं जो इसको पहचान के इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। सही है। इट आल्सो डिपेंड्स अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल्स and molecules that periodically develop in the body such as cancer cell। ये इसके खिलाफ भी हमारे इम्यूनिटी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एबनॉर्मल सेल का प्रोडक्शन हो जाए यानी कैंसर सेल, तो इसके खिलाफ भी हमारे इम्यूनिटी सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। फिर हमारे पास ल्यूकोसाइट सेल्स हैं। व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स? ल्यूकोसाइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। इसका फंक्शन क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, इसका दूसरा नाम है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, आपके डिफेंस और इम्यूनिटी को क्या कर लेते हैं, बरकरार रखते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है, ये सवाल भी आ सकता है। दे कंटेन न्यूक्लाई एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। हमारे पास ये लार्जेस्ट सेल है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस और एब्सेंस के लिहाज से हमारे पास ल्यूकोसाइट्स के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स।
ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब ये जिसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। those type of white blood cell which is having granules, सही है, दानिनुमा शक्ल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको ग्रेन्युलोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसमें ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स है, एजेनोफिल्स है एंड बेसोफिल्स है। while the other types of white blood cell is known as agranulocyte. agranulocyte का मतलब absence of granules, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है, सही है। ग्रेनुलोसाइट्स polymorphonuclear leukocytes, nuclear leukocytes mean granules containing white blood cell को हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, सही है। ड्यूरिंग ग्रेन्युलोफाइसिस, ग्रेन्यूल्स के बनने के दौरान, they follow a common line of development through myeloblasts to myeloblasts जो है, फिर ग्रेनुलोफाइसिस के बाद वो माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। माइलोब्लास्ट जो है ब्लास्ट होके माइलोसाइट्स बिफोर डिफरेंशिएटिंग इनटू 3 टाइप्स, इसको 3 टाइप्स में फिर ये कन्वर्जन हो जाती है, सही है। वो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ऑल ग्रेनुलोसाइट्स हैव मल्टी लोब न्यूक्लाई, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टीलोब होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म में। न्यूट्रोफिल्स क्या है, स्मॉल, सबसे पहले देखो याद रखो कि हमारे पास सबसे पहले केमोटैक्टिक एक्टिंग या एक्यूट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जब भी कोई एक इन्फेक्शन या जरासीम एंटर हो जाए तो सबसे पहले कौन सा व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट हो जाता है, न्यूट्रोफिल, सही है। स्मॉल, फास्ट एंड एक्टिव स्कैवेंजर्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन, जब भी कोई बैक्टीरिया इन्वेड हो जाए, एंटर हो जाता है, तो सबसे पहले जो एक्टिव सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल का वो न्यूट्रोफिल्स है। एंड रिमूव डीड सेल, ये क्या करते हैं, डीड सेल को रिमूव कर लेते हैं और डेब्रेस को फ्रॉम द डैमेज टिश्यू से। हाईली मोबाइल होते हैं, इसलिए हाई मोबिलिटी की वजह से, हाईली केमोटैक्टिक एक्टिविटी की वजह से न्यूट्रोफिल जो है सबसे पहले क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सही है। अफेक्टेड एरिया में न्यूक्लाई आर कैरेक्टरिस्टिकली कॉम्प्लेक्स, इसके न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका लाइफ जो है, एवरेज लाइफ जो है 6 to 9 आवर्स होता है। मीन ये कि अगर आप सुबह सेहतमंद हो तो शाम को आप बीमार हो सकते हो, क्योंकि आपका हो सकता है वो जो न्यूट्रोफिल्स है उसमें कमी आए हो इवनिंग में, तो इसलिए इसका लाइफ एवरेज क्या है, 6 to 9 आवर्स होती है। और ये क्या है, प्रोफेशनल पेगोसाइट्स करते हैं, मीन ईटिंग सेल्स करा देते हैं। कौन से ईटिंग सेल कराते हैं, जो आपके जिस्म के खिलाफ काम करते हैं, तो इसको न्यूट्रोफिल जो है केमोटैक्टिक एक्टिविटी जो है, ड्यू टू द हाईली अट्रैक्टिव एंड केमोटैक्टिक एंड फास्ट एक्टिविटी की वजह से जो भी जरासीम आपके जिस्म में इन्वेड हुआ हो तो इसके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं। इसी वजह से जब हम सीबीसी टेस्ट करते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बढ़ के नजर आते हैं। बढ़ने का मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई जरासीम आया हुआ है तो इसके खिलाफ इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जरासीम को क्या करें, पेगोसाइट ईट अप कर ले और इसको खत्म करने की कोशिश करें। एजेनोफिल्स क्या है, याद रखो कि व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारा सेल्फ मैकेनिज्म है, इट्स वर्क लाइक अ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ, दवाई की तरफ तौर पे काम करते हैं। लेकिन जब हमारा जिस्म नाकाम हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, हमें दवाई लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, सही। एजेनोफिल्स क्या है, एजेनोफिल्स आर लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल्स। एजेनोफिल जो है एज कंपेयर टू द न्यूट्रोफिल इट इज लेस एक्टिव है। स्पेशलाइज रूल जो है वो क्या, टू बी इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स के तौर पे भी काम करते हैं। याद रखो कि जिन लोगों में वॉर्म वगैरह हो, पेट के कीड़े वगैरह हो, अगर हम इसका क्या करते हैं, सीबीसी करते तो एजिनोफिलिया हो जाता है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो एजिनोफिल क्या हो जाते हैं, बढ़ के नजर आते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, वॉर्म वगैरह कीड़े वगैरह है, सही है। तो कीड़े वगैरह जिन लोगों के पेट वगैरह में हो तो इसमें एजिनोफिल बढ़ के नजर आएगा। certain toxic chemical stored and their granules open pond at the site of allergic inflammation, जो है मैंने आपने बताया कि अस्थमेटिक एयरवे एंड स्किन एलर्जी में क्या हो जाते हैं, ये ज्यादा पाए जाते हैं। और इसकी वजह से जब कोई अस्थमा हो या स्किन एलर्जी हो तो इन लोगों में क्या होते हैं, इन लोगों में एजोनोफिल बढ़ के नजर आते हैं। बेसोफिल्स, दिस इज आल्सो द अदर टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स के दूसरे टाइप्स हैं, क्लोजली एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन के साथ इसका भी काम है।
अगर एजोनोफिल और बेसोफिल दोनों बढ़ के नजर आते हैं तो इसका मतलब द पेशेंट इज हैविंग सम एलर्जिक रिएक्शन। ग्रेन्यूल्स पैक्ड विद हेपरिन, इसका ग्रेन्यूल जो है वो हेपरिन से पैक होता है, एंड हिस्टामिन दैट इंक्रीज कैपिलरी, जो क्या करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। मास्ट सेल क्या है, आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन टू बेसोफिल, ये बेसोफिल के काम को क्या कर लेते हैं, बढ़ा देता है। हमारे पास ये अनदर टाइप्स, हमारे पास दूसरे टाइप जो हमने पढ़ा था ना, ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर द टू टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स जो मेक अप 25 to 50% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट का 25 से लेकर 50% ये बना देता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स बना देता है। इसका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है और इसका साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स इसमें पाए नहीं जाते हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट इन द ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की लार्जेस्ट है। एक्टिवली मोटाइल एंड फेगोसाइटिक, एक्शन करा देता है। मोटाइल मीन इसमें मोटिलिटी होती है टुवर्ड्स टू द इन्फेक्शन साइट। सम सर्कुलेट इन द ब्लड, अदर माइग्रेट इनटू द टिश्यू, कुछ जो है ब्लड में सर्कुलेशन करते हैं, जब भी कोई जरासीम आ जाता है इसको फेगोसाइट करते हैं, और कुछ जो है टिश्यू की तरफ चलते हैं जो मैक्रोपेज की तरफ डेवलप हो जाता है। अजान हो गई। मोनोसाइट्स हमारे पास क्या है, कुछ सर्कुलेट होते हैं ब्लड में और फेगोसाइटिक एक्शन करा देता है, सही है। और कुछ जो है वो क्या करते हैं, अदर माइग्रेट इनटू द टिश्यू, कुछ जो है टिश्यू की तरफ माइग्रेट करके वो मैक्रोपेज की तरफ चला जाता है, से मैक्रोपेजिक वो कर देते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ सेल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1, दूसरे दोनों क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 को प्रोड्यूस करते हैं। और इंटरल्यूकिन 1 का मतलब क्या है, इंटरल्यूकिन 1 का काम क्या होता है, फीवर प्रोड्यूस करता है, सही है। यहाँ पर लिखा है, सही है। जो मोनोसाइट जो है इंटरल्यूकिन 1 को जब एक्टिवेट करता है वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं। और हाइपोथैलेमस की जो थर्मो रेगुलेशन है, हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है और ह्यूमन न्यूक्लियोटिक फैक्टर अल्फा है। ये सब जब एक्टिवेट होके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, जो क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन को इरेगुलराइज करता है, जिसकी वजह से आपका जो हेमोस्टेटिक टाइप ऑफ टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, राइज कर लेते हैं और पेशेंट को फीवर हो जाता है, सही है। इसके अलावा ये मोनोसाइट जो है स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बाय लीवर, ये क्या करते हैं, आईजीजी जो है, आईजीजी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। आप लोग जब एंटीबॉडी जो है टाइफोइड वगैरह टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें आईजीएम और आईजीजी आते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आईजीजी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन है कि क्या है, कि पेशेंट को क्या है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है। इसके अलावा मोनोसाइट का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को एनहेंस करता है, यानी बढ़ा देता है। द मोनोसाइट्स मैक्रोपेज सिस्टम क्या है, सम मैक्रोपेज आर मोबाइल वेयर अदर आर फिक्स्ड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डिफेंस एट की बॉडी लोकेशन। हमारे पास कुछ मोबाइल होते हैं, यानी मीन ट्रांसपोर्टेबल होते हैं कुछ मैक्रोपेजेस, और कुछ फिक्स होते हैं खास लोकेशन में, जैसे लैंगरहांस सेल इन द सेल में, मैक्रोलेजिया इन द ब्रेन में, कफर सेल्स इन द लीवर, alveolar macrophage in the lungs और osteoclast in the bone, ये यहाँ पर फिक्स हो भी सकते हैं। lymphocytes क्या है, are smaller than monocytes and have large nuclei, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद करने होंगे कि lymphocytes develop from pluripotent stem cell से ये क्या हो जाता है, बनता है कहाँ पर, रेड बोन मेरो में, और ये ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, ग्रेटर नंबर इन लिम्फोइड टिश्यू, और ज्यादातर ये क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू में ज्यादा होते, जमा हो जाते हैं, ये देख लो पिक्चर में। फिर हमारे पास क्या है, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल क्या है, डू नॉट अटैक इन्वेडिंग मैक्रोफेज माइक्रोब। हमारे पास एक नेचुरल, आप लोग अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ लिए प्रीवियस व्हाइट ब्लड सेल के टाइप, वो सब क्या थे, जब भी कोई इन्वेडिंग माइक्रोब एंटर होता था इसके खिलाफ एक्शन लेता था। लेकिन हमारे पास एक अलग सा सेल भी पाए जाते हैं जिसको हम एनके सेल या नेचुरल किलर सेल कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, इन्वेडिंग माइक्रोब्स के खिलाफ डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई, ये फंजाई वगैरह एंटर हो जाए, ये इसके खिलाफ डायरेक्टली काम नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, दे किल सेल्स ऑफ द बॉडी दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद वायरस। लेकिन ये क्या करते हैं, दे किल, हमारे पास जो नेचुरल किलर सेल होते हैं
वो क्या करते हैं, दे किल सेल्स ऑफ द बॉडी, जो इन्फेक्टेड सेल बाय वायरस हुआ होता है, जो बॉडी सेल जो होता है आपका, उसको क्या कर लेते हैं, उसको किल करने की कोशिश कर देंगे। दे किल नॉट बाय पेगोसाइटोसिस बट रेदर बाय क्रिएटिंग अ होल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल तो नहीं कर सकते हैं, पेगोसाइटोसिस तो नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, टारगेट सेल के प्रोटीन में क्या करते हैं, अपने आप को एंटर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा परपोरिन्स आर रिलीज, हमारे पास एक खास के एंजाइम या प्रोटीन रिलीज होते हैं, कहाँ से, नेचुरल किलर सेल इसको रिलीज करता है, और ये इंसर्ट इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, जो भी टारगेट सेल होता है इसमें ये एंटर हो जाता है, और इसमें क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग अ पोर। दिस पोर अलाउज वाटर टू रश इनटू द टारगेट सेल, और ये पोर जो है, ये सुराख जो है, ये क्या करता है, अलाउ करता है वाटर को सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल जो है स्वेल हो जाता है, और आखिरकार इस स्वेलिंग की वजह से बर्स्ट होना शुरू हो जाता है। किसके वजह से, परपुरीन जो रिलीज हो जाता है बाय द नेचुरल किलर। परपुरीन यानी नेचुरल किलर सेल जो है, इसको रिलीज होना शुरू कर देता है जब जब भी कोई माइक्रोब जो है एंटर हो जाता है। और परपुरीन जो है वो क्या करते हैं, टारगेट सेल को में पोर कर देता है, इस पोर की वजह से ज्यादा पानी जो है इसमें एंटर हो जाए, जिसकी वजह से सेल स्वेल और फिर बर्स्ट होना शुरू हो जाता है, और सेल जो है खत्म हो जाता है। तो ये नेचुरल किलर सेल है। देखो ये परपुरीन है, नेचुरल किलर सेल के टाइप्स है। परपुरीन जो है उसे रिलीज किया किसने, नेचुरल किलर सेल ने, और नेचुरल किलर सेल जो है वो क्या करेगा, टारगेट सेल को क्या करेगा, टारगेट सेल में एक होल प्रोड्यूस करेगा। इस होल प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा पानी आएगा, और इस पानी की वजह से क्या होगा, स्वेल होगा और बर्स्ट हो जाएगा। सही है, तो मेरे ख्याल से आज तक के लिए इतना ही काफी है।